नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। राजस्थान सुपरफास्ट की हम शुरुआत करेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर जानिए। बड़ी खबर है, जालोर के ओडवाड़ा गांव से निकलकर आ रही है। जोधपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने कहा है दस्तावेजों का करें वेरिफिकेशन, संपूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद कार्रवाई करें और तब तक किसी भी प्रकार का अतिक्रमण जो है वो नहीं हटाया जाएगा। जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने ग्रामीणों को ये बड़ी राहत दी है। अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बाबू सिंह और अन्य की ओर से ये पक्ष रखा। जिला प्रशासन ने बिना विधिक प्रक्रिया के ही बुलडोजर चलाया, ये तर्क दिया गया। बता दें आपको, कल एकाएक जब बुलडोजर पहुंचा उसके बाद में चीख पुकार चित्कार वहां पर मच गई। जो महिलाएं थी वो घरों के बाहर आ गई, हाथ पैर जोड़ने लगी, लेकिन प्रशासन ने, राजस्व विभाग ने किसी की भी नहीं सुनी। हालांकि बाद में कलेक्टर के बीच पर प्रतिक्रिया आई। कलेक्टर ने ट्वीट किया और कहा कि किसी भी तरीके से किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है, सब तरीके से किया गया। हाईकोर्ट का आदेश था, इसके बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन अब हाईकोर्ट ने ही कहा है, जोधपुर हाईकोर्ट से ये खबर आ रही, संपूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद ही अब आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं, तब तक किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। एक बड़ी राहत है तमाम सैकड़ों लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा परेशान थे बुलडोजर चलने की वजह से। बता दें आपको, कहा गया कि ये ओरल भूमि जिस पर कब्जा है, बता दें आपको 1947 से पहले से यहाँ पर लोग रह रहे थे, ये बात कही गई। 50, 60, 70 साल से लोग यहाँ पर रह रहे थे, तब किसी को याद नहीं आई। दो भाइयों का विवाद कोर्ट पहुँचा, उसके बाद में गेहूं के साथ घुन भी पिस गए। सभी का जो है वो यहाँ पर नाम आया और हाईकोर्ट ने कहा, आदेश दिया। हालांकि अब हाईकोर्ट में जब पक्ष रखा गया तो कहा गया कि भाई अब जो चीज़ें हो रही हैं वो प्रक्रिया की पालना के विपरीत हो रही हैं, तो पहले प्रक्रिया की पालना कीजिए, एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में। लेकिन एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल जो आहोर के विधायक हैं छगन, वो भी वहाँ पर पहुँचे। उनसे भी हमने जब बात की छगन जी से, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री से मिलने आया हूँ, हमारा प्रयास है कि लोग जो है विशेष तौर पर ओडवाड़ा गाँव में अतिक्रमण हटाने पर रोक लगे। और अब ये बड़ी खबर आई है, कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों का पहले वेरिफिकेशन करें। एसपी सिविल रिट बाबू सिंह एंड नरपत सिंह के केस के अंदर जो ओडवाड़ा के अंदर इंक्रोचमेंट मान करके सरकार जो ड्राइव चला रही थी, उसके खिलाफ कुछ पिटिशनर यहाँ आए थे। सरकार के ने ये कहते हुए ड्राइव चलाया कि पीआईएल के अंदर एक पीएलपीसी कमेटी जो कलेक्टर द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होती है, उन्होंने इनको इंक्रोचमेंट माना है, इंक्रोचर माना है और ये ऑर्डर पास किया। हमारी प्ली ये थी कि ये सारे टाइटल होल्डर है और इनके पास में 90-60 के पट्टे और सनद और जारी की हुई है और 3 पीढ़ियों से यहाँ सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल को भी ये एश्योरेंस ली कि आप भी बिना डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के किसी प्रकार कोई इंक्रोचमेंट नहीं करोगे, और ऑर्डर आज पास किया ऑनरेबल हाईकोर्ट ने, और वो सारा जो इंक्रोचमेंट के नाम पर जो तोड़फोड़ हो रही थी उसको रोका गया। हमारे सहयोगी राकेश भारद्वाज जो है वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राकेश, ओडवाड़ा गांव में जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था उस पर बड़ी राहत वहां के लोगों को मिली है हाईकोर्ट की तरफ से, अब क्या रिएक्शंस उनका? देखिए, बात राजस्थान हाईकोर्ट की करें तो हाईकोर्ट ने जो ओडवाड़ा को लेकर जो आज रिट पिटीशन दायर की गई थी, एसबी सिविल रिट थी, और उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जो बिना विधिक प्रक्रिया के जो कार्रवाई की जाएगी वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने यह भी कहा कि जहाँ पीएलपीसी में ये कहा गया था कि विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि जो 91 के नोटिस दिए गए वो जिसके वो पट्टा धारक होते हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। ये इनकी प्ली थी आज कोर्ट में कि जब हमारे पास पट्टे हैं, हम 3 दशक से यहाँ रह रहे हैं, तो उसके बावजूद बिना विधिक प्रक्रिया के केवल 91 के नोटिस देके जिला कलेक्टर ने ये संपूर्ण कार्रवाई की, जबकि वो उचित विधिक प्रक्रिया नहीं थी। इसी को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने भी प्रथम दृष्टया इस मामले में स्टे किया है। किसी प्रकार के भी अतिक्रमण हटाने पर उन्होंने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी, हर दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज का वेरिफिकेशन होने के बाद ही अगर जांच में वो गलत पाए जाते हैं, उस कंडीशन में पीएलपीसी अपना ऑर्डर नया पारित करके अतिक्रमण हटा सकती है। लेकिन तब तक किसी प्रकार का वेरिफिकेशन पूर्ण नहीं होता
होता है तब तक यहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। ऐसे में राजस्थान हाई कोर्ट ने आज ग्रामीणों को बड़ी राहत दी। कल तक आपने देखा था कि ग्रामीण परेशान थे जब उन पर बुलडोजर चल रहा था, क्योंकि 3 दशक से जो पक्के मकान बनाकर रह रहे, जिनकी 3 पीढ़ियां वहाँ बैठ गई थी, उन लोगों के जब मकान टूटने लगे तो बेबस थी उनकी आंखें। कल नहीं राकेश, हमने देखा था, कल आपने भी बात की थी और जो तस्वीरें हमने देखी थी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील तस्वीरें थी। लोग बेघर हो गए थे, लोग रो रहे थे। लेकिन इस बीच में छगन सिंह राजपुरोहित साहब भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और से विधायक हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका। कल आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मैं प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है कि आपके प्रयास रंग लाए हैं सर। जी जी सर। कैसा रहा, क्या रिएक्शंस अब लोगों के आ रहे हैं आपके क्षेत्र में? जी, अभी मैं ओडवाड़ा में ही बैठा हूँ, जनता के बीच में ही है। तो कल जो विषय हुआ था उसको लेकर सीएम साहब से मिले और उसको सीएम साहब ने भी उनको संवेदनशीलता बताते हुए उनको एक्शन लिया। आज हाई कोर्ट में हमारे इस सुनवाई हुई है और उस पर पूरे पर स्टे भी आ गया है। तो अभी ग्रामीणों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है और अब हम इसको नियमित कैसे करना है उसके लिए सरकार के साथ में मिलकर उसको नियमित कराने के लिए आज हमारे बीच में 2 मंत्री भी आ रहे हैं। ओडवाड़ा में संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने सीधा मंत्री जी को रात को 12 बजे फोन किया, मुझे भी किया कि मंत्री जी को वो आएंगे। तो वो जोराराम जी कुमार साहब, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, और आदरणीय ओटाराम जी देवासी जो राज्य मंत्री है, वो आज हमारे बीच में पहुंच रहे 15-20 मिनट में। तो वो इसको लेकर सरकार के जो संज्ञान, इनकी जो समस्या है वो भी सरकार में भी बताएंगे। इनके पास में, सभी के पास में सनदे हैं, पट्टे हैं और 40-50 साल से इनके पास में लाइट कनेक्शन है और पानी के कनेक्शन है और सरकारी जो फंड हो वो भी रोड में खर्च किया हुआ है। सभी तरह की व्यवस्था इनके है। इनको पता ही नहीं था कि ये ओवरन जमीन है, क्योंकि 2021 से पहले तो ये इनके पास में कागज थे, इसलिए ये समझते थे कि आबादी क्षेत्र में है। लेकिन अब इनको जब पता चला और अब ग्रामीण सब जो प्रवासी ज्यादातर है उनको भी पता चला, तो अब वो इस विषय को लेकर कोर्ट की जो लड़ाई है हम मिलकर लड़ेंगे और इसको जो नियमित के लिए सरकार के पास में जो भी इसकी कैसे सरकार इसको छगन सिंह जी, कदम उठाए। छगन सिंह जी, जाहिर तौर पर देखिए आमतौर पर ऐसा कम देखने को मिलता है। भजन लाल जी की संवेदनशीलता है, बतौर विधायक आपने भी अपना फर्ज निभाया, आप पहुंचे, प्रयास रंग लाए और कोर्ट ने आदेश भी दिया है और लोगों को राहत भी मिली। लेकिन क्या स्थायी समाधान की ओर अब आप लोग प्रयास करेंगे? आज आपकी सरकार है, चीजें आपने की, लेकिन इनका कुछ स्थायी समाधान हो जाए जिससे लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ रहना शुरू कर दें, फिर कोई हाथ ना डाले। बिल्कुल, स्थायी समाधान के लिए ही हम इसमें ओरन जमीन को ये आबादी में कैसे हो, इसको कोर्ट से आने के बाद में हम सरकार में कोई इसका बिल एक्ट लाने का प्रयास करेंगे। जो आबादी में जो पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं उसका एक सर्वे करवाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आज दोनों मंत्री जी जब आएंगे तो उनकी पूरी व्यवस्था बता देंगे कि ये इस टाइप के लोग बचे हुए इतने वर्षों से है। तो इसको लेकर एक हमने फैसला भी मेरे पास आया है। चारा का एक गाँव में पूरा जैसे ही ओडवाड़ा के जैसा एक विषय था, तो पूरे गाँव का एक पॉजिटिव उसके आबादी का एक फैसला उसके पक्ष में सरकार ने दिया हुआ है। तो उसी को हम एक सारा बनाते हुए, आधार बनाते हुए हम सरकार के पास में वो लेके जाएंगे और उसको सरकार में ये कहेंगे कि उनको नियमित किया जाए, उन्हें भी आबादी का पट्टा दिया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी इनके साथ में कोई घटना नहीं। छगन सिंह जी, बड़ी चीज ये है कि 150 मकानों को तोड़ने के लिए कल टीमें पहुंची थी, कार्रवाई भी हुई थी। आपने चीजों को बेहतर तरीके से ग्राउंड पर जाकर देखा भी, अभी आप वहीं पर मौजूद हैं। कल कितना अतिक्रमण हटाया गया था और जो लोग बेघर हुए उनके लिए क्या प्रयास? जब मैंने अधिकारियों से बात की थी, 2-3 दिन से मैं लगातार संपर्क में था। जब मैंने कहा अभी उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं, तो आप मकान कैसे तोड़ोगे? तो इस व्यवस्था को लेकर जब उन्होंने बात की तो उन्होंने मेरे को ये आश्वस्त किया कि जो आबादी नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी बनी हुई है जी, उसके अलावा हम किसी को हाथ नहीं देंगे। तो लगभग सभी 4 दीवारियों के ही जो 30-40 जो थे प्लॉट उस पर ही बुलडोजर से तोड़े हैं। लेकिन उसमें कोई एक आधा परिवार बीच में रहा तो उनकी मदद करेंगे, उसको कैसे ठीक करें। लेकिन लगभग किसी को आवासीय मकान पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया है। ये ठीक है, मतलब जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए आप कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बतौर विधायक करने का प्रयास करेंगे, ये आपका आवासीय व्यवस्था पर जी, किसी पर जहाँ पर लिविंग जो एरिया था वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कुछ नहीं किया है, कोई भी तोड़ने नहीं दिया है। सभी जनता के मैं बीच में बैठा हूँ, लगभग यहाँ डायरेक्ट सभी जनता बीच में बैठा, जनता के बीच में अभी भी लाइव ही है सब।
अभी लाइव आपको भी सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने भी सकारात्मक रूप से जनता का सहयोग। छगन सिंह जी, आपके प्रयास रंग लाए जाहिर तौर पर, और ये कार्रवाई यहाँ पर रुकी है, लोग सुन भी रहे हैं, तो लोगों के लिए भी राहत है ये। लेकिन जैसे ही कल कार्रवाई हुई वैसे ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई थी। पीसीसी चीफ डोटासरा साहब कहने लगे थे कि भजनलाल सरकार के राजस्थान में आपका स्वागत है, ऐसा ही होगा अब यहाँ पर। उस पर भी कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे आज के इस आदेश के बाद? मैं आपका इसका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे ही और विधानसभा में यही कांग्रेस की सरकार थी, यही डोटासरा इनके प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके यहाँ पर एक लाटा प्रकरण हुआ था, जो पिछले कई वर्षों से लोग रह रहे थे, उनके ही आदमियों ने वहाँ कब्जा करके रातों रात इनके ही जनप्रतिनिधियों ने इनमें मिलकर रातों रात उनके बेदखल किया और म्यूटेशन भर के उनको हाथों हाथ उनका बेदखल किया था। और 2-2 महीने तक वो धरने पर बैठे थे, किसी भी प्रकार की उन्होंने सुनवाई नहीं की थी। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आज सत्ता में नहीं है इसलिए वो बातें कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता इनके पास में थी तब किसी की सुनवाई नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ आप होटलों में मजा करने का काम किया। आपको पता है कोरोना की महामारी और किसी भी समय में उन्होंने जनता के बीच में जाने का प्रयास नहीं किया। भले ये यहाँ पर जब भी ऐसी घटना हुई तब उन्होंने चुप्पी साधी। इनके बड़े बड़े यहाँ पर पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा, इनके अतिक्रमण को देखा होगा, इनके हर आपने रिश्तियां देखी होगी, फर्जी रिश्तियां होती थी। आज पिछले 3-4 महीने से एक भी फर्जी रिश्ते का कोई कांड नहीं बन रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन आज ये ट्वीट कर रहे, फेसबुक पर ट्विटर पर लिख रहे हैं, सिर्फ और ये इनका हौसला है। कांग्रेस की नीति सबको समझ में आती है, सब जनता जानती है, ये सब आप और हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है। ऐसा उनका कोई संवेदना नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ नाटक करने के लिए नाटक करते हैं। ठीक है, मतलब सियासत ये करते हैं और सियासत के फायदे के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया था। लेकिन एक ट्वीट आज कलेक्टर साहब का भी आया। छगन सिंह जी, मैं थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं आपका। कलेक्टर साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने भी स्पष्ट की चीजें। उन्होंने कहा कि किसी के साथ कोई जो है दुराचार दुर्व्यवहार नहीं किया गया जब वहां पर हम कार्रवाई करने के लिए पहुंचे। लेकिन तस्वीरें ऐसी आई, बताया गया कुछ लोगों की हिरासत में भी लिया गया है। क्या उनको छोड़ दिया गया, ये भी जरा आप स्पष्ट कर दीजिए, या नहीं छोड़ा गया? अभी दूसरी चीज, क्या कुछ लोगों को चोटें भी आई थी कल इस संघर्ष में? जी छगन जी, बिल्कुल। ये जो कलेक्टर ने जो कहा, मैंने यहाँ कर जानकारी, वास्तव में थोड़ा बहुत तो बल प्रयोग कोर्ट की व्यवस्था के लिए उन्होंने किया है। लेकिन इतना कोई जितना बात बताया उतना कुछ नहीं था। और कलेक्टर मैडम को मैंने जब बात की, मैंने कहा इस तरह का कुछ हुआ, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं है। और लोगों के बीच में भी मैंने चर्चा की तो उन्होंने भी कहा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं था, सब ठीक था। 1-2 अगर व्यक्तियों को अगर थोड़े वो सोशल मीडिया वाले थोड़ी व्यवस्था थी, लोग आज पता ही है सोशल मीडिया के टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं। लेकिन कुल मिला के यह सब शांति व्यवस्था है, अभी भी शांति है। मैं भी अभी जहाँ कुछ व्यवस्था हुई है, माननीय मंत्री जी, हमारे प्रदेश मंत्री जी के साथ में, तो सब मिलकर ठीक है जायजा भी लेंगे उसका। ठीक है, बधाई आपको, आपने प्रयास किया, प्रयास रंग लाए और लोगों ने राहत की सांस ली। बड़ी चीज ये है, बड़ी खबर ये है कि छगन सिंह राजपूत साहब हमारे साथ कनेक्ट हैं, कल भी कनेक्ट हुए थे। जब बुलडोजर पहुंचे थे, हमने इनसे सवाल पूछे थे कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हम प्रयास करेंगे। प्रयास उनके रंग लाए। खैर, जोधपुर हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि उडवाड़ा गांव में अब अतिक्रमण जो हटाने का काम था वो वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। मतलब फिलहाल स्थायी समाधान निकालने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल रोक दी गई है इस कार्रवाई को। एक बड़ी खबर, ये बड़ी राहत है तमाम सैकड़ों लोगों के लिए जो वहां पर रह रहे हैं। राकेश हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राकेश, विधायक से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हमने प्रयास किए थे, मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई। लोगों के क्या रिएक्शन आ रहे हैं? क्योंकि हमने जब बात की तो विधायक जी की बातचीत आपने भी सुनी होगी, वो कह रहे हैं कि हम इसके स्थायी समाधान की तरफ भी जाएंगे ताकि फिर कोई टच ना करे क्षेत्र को। देखिए, बात जब कोर्ट की करते हैं तो कोर्ट में जो पहले जिस पिटीशन की आड़ में ये अतिक्रमण हटाए गए थे, उस समय जो पिटीशन दायर की गई, आज भी जब कोर्ट में पैरवी हो रही थी उस समय हम मौजूद थे, तो कोर्ट में ये प्ली ली गई कि जो ये 2 भाइयों का संभवतः विवाद था और उन्होंने एक भाई ने शिकायत की और शिकायत के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने PLPC को ये डायरेक्शन दिया था कि अगर एंक्रोचमेंट है तो एज पर लॉ 3 महीने में कार्रवाई की जाए।
अब वो एंक्रोचमेंट है या नहीं ये जिला कलेक्टर को तय करना था। जिला कलेक्टर ने अपने स्तर पर पूरी जो PLPC कमेटी के अंदर इसको तय करवाया गया और तय करवाने के बाद महज 91 के नोटिस जारी करने के साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई। अब बात आती है जब कोर्ट की, तो कोर्ट ये कहता है कि 91 केवल एक औपचारिकता होती है, क्योंकि जब उनको पट्टे जारी कर दिए गए, उनको सनद दे दी गई, तो उन सारे दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होना था। पहले पट्टे को निरस्त करवाने की कार्रवाई होती, जिला प्रशासन की ओर से पट्टा निरस्त किया जाता है। पट्टा निरस्त करने के बाद 91 के नोटिस के साथ ही प्रक्रिया की जाती, लेकिन बिना पट्टा निरस्त किए सीधा ही अतिक्रमण तोड़ने के ऑर्डर कर दिए गए, तो ये विधिक प्रक्रिया नहीं थी। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने विधिक प्रक्रिया को अपनाने के निर्देशों के साथ एंक्रोचमेंट हटाने के लिए फिलहाल रोक लगा दी है, जो ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत है। शुक्रिया राकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, पहले पट्टा आप निरस्त करेंगे, उसके बाद ही ना आप बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि पट्टा भी तो प्रशासन शासन ही देता है। अब ऐसे में ये कहीं ना कहीं वैध नहीं था जो एक्शन हुआ, इसको आधार बनाया गया। कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि पहले विधिक कार्रवाई आप पूरी करें, फिर बुलडोजर उठाएं। फिलहाल बड़ी राहत है, ये दस्तावेजों का वेरिफिकेशन पहले करने के लिए कह दिया गया है।